हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों के फ़ोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती। राकेश, अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ। माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। सास बोली। हेलो नीरू बेटा, कैसी हो। नीरू, मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियां माँ के घर पर ही बीती। सास, क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था। हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीरू, ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है। सब ठीक हो तेरे साथ। नीरू, माँ तुम किस बात चिंता में पड़ गई। अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आती, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ, भगवान करे सब ठीक ही हो। नीरू, माँ क्या बात है। रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही है, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ, कोई कह रहा था कि रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में रहते हैं। नीरू, अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी। कोई नहीं, अच्छा है। नीरू, मासूम, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीरू, अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की, शुक्रिया बहन। नीरू, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ, नीरू तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चलती जाती हूँ। नीरू, ठीक है माँ। अपाहिज लड़की, आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। नीरू, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की, अच्छा तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है। नीरू, मेरा नाम नीरू है और तुम्हारा। अपाहिज लड़की, मेरा नाम रेखा है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। रेखा की माँ बहुत ही भले लोग हैं। माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे बाद सब कुछ हमारी रेखा का है। नीरू सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाली पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। रेखा, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई के एल्बम लेकर आती है। रेखा, ये हैं मेरे पति अशोक जी और ये मेरी सास। नीरू, राकेश तुम्हारा होने वाला पति, ये कैसे हो सकता है। ये अशोक नहीं, ये मेरे पति राकेश हैं। रेखा, क्या ये तुम क्या कह रही हो। नीरू, मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। रेखा की माँ, बेटी अब हम क्या करें,
अगले हफ्ते रेखा की शादी है। रेखा के पिता, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया। नीरू, नहीं, हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीरू की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटी को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रेखा दुल्हन बनी। अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरू राकेश को फोन मिलाती। नीरू, राकेश कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? राकेश, अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो ना? नीरू, हाँ मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रूपा भी उनके साथ थी। नीरू चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। राकेश की माँ, बहन जी, वो गहने के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार है ना? नीरू कमरे से बाहर आ जाती है। नीरू, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सब के लिए तैयार है। राकेश की माँ, नीरू तुम? नीरू, हाँ मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। नीरू, एक सेकेंड। रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। रूपा, नीरू, राकेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। नीरू, इतना बड़ा धोखा, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस? नीरू मैडम, इन सब से कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। राकेश, नीरू तुम बॉर्डर पर रहती थी, रूपा घर आया जाया करती थी, इसलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को कस के जोरदार चाटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश, उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती है। नीरू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण रेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में निछावर कर देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।